कि आचार्य द्रोण स्वयं मुझे आमंत्रण देंगे। मिल गया निमंत्रण। शिशिरास्त्र की काट करने वाला ये धनुर्धर कौन है? एक और परशुराम का शिष्य। किसने इस द्वंद में विघ्न डालने का दुस्साहस किया है? ये बाण किसने चलाया? मैंने। आया
हस्तिनापुर के राजपुत्रों के रंगभूमि में किसने आमंत्रित किया तुम्हें? उत्तर दो। आपने मुझे स्वयं आमंत्रित किया आचार्य द्रोण। मैंने? असंभव। वो धनुष ही क्या जिसकी प्रत्यंचा में टंकार ना हो, वो घुंघरू ही क्या जिसके स्वर में झंकार ना हो, वो ऋण ही कैसा जिसको चुकाने में आभार ना हो, और वो द्वंद ही क्या जिसकी चुनौती स्वीकार ना हो। आपने हस्तिनापुर की प्रजा और माननीय अतिथियों के मध्य चुनौती दी थी। मैंने तो मात्र उसे स्वीकार किया है। यह स्पर्धा केवल हस्तिनापुर के राजकुमारों के मध्य है और किसी के नहीं। जब तक ये द्वंद्व राजकुमारों के मध्य था, मैं दर्शकों के मध्य बैठा रहा। जब तक आपके वचन अर्जुन की प्रशंसा करते रहे, मेरे बाण मौन थे। परंतु जब आपने संसार के समस्त धनुर्धारियों को चुनौती दी, तब ना मैं मौन रह सका और ना मेरे बाण। जिसे आप मेरा दुस्साहस समझ रहे हैं, वो मेरी विवशता थी आचार्य। एक गुरु ने संसार के समस्त धनुर्धरों को लज्जित करना चाहा, और एक शिष्य को उनकी लज्जा बचाने के लिए आना ही पड़ा। आपके अहंकार की ललकार का उत्तर था मेरा यह प्रहार, उत्तर था मेरा यह प्रहार, उत्तर था मेरा यह प्रहार, उत्तर था मेरा यह प्रहार। मैं सबके समक्ष अर्जुन को द्वंद्व की चुनौती देता हूं, चुनौती देता हूं, चुनौती देता हूं, चुनौती देता हूं, चुनौती देता हूं। मेरे आने का संदेश कल राज्यसभा में मिल ही गया होगा आपको। आज आपका एक और संदेश समाप्त हो जाएगा। इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर आपका प्रिय अर्जुन। कौन है ये मूर्ख युवक विदुर जो आचार्य द्रोण के शिष्य को ललकार रहा है? और मेरा मत है कि इसकी चुनौती स्वीकार करना ही मूर्खता होगी। यदि ऐसा है तो आज मैं अपने आचार्य की घोषणा पर सत्य की मुद्रा अंकित करूंगा। हस्तिनापुर के समक्ष यह सिद्ध करूंगा कि वो सुरक्षित हाथों में। यदि तुम्हारे यहां आने का कारण आचार्य की पुकार है, तो मुझे यह चुनौती स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। ठहरो युवान। हस्तिनापुर के राजकुमार को चुनौती देने से पूर्व तुम्हें समस्त हस्तिनापुर की प्रजा को अपना परिचय देना होगा। हाँ, वो आवश्यक भी है, ताकि अर्जुन के बाणों से घायल होने के पश्चात इसे इसके घर पहुंचाया जा सके। कौन हो तुम युवक? अपना परिचय दो। बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता मामहीम, परंतु बीते स्मरण लौटकर आते हैं। धनुष से निकला हुआ बाण लौटकर नहीं आता, परंतु धनुष की प्रत्यंचा लौटकर आती है। अतीत को भूतकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो वर्तमान में लौटकर आता है। मैं हस्तिनापुर का अतीत हूं जो आज लौटकर आया हूं, जिसे बाण को छूने का अधिकार नहीं मिला। वो बाणों का प्रहार लेकर आया है। सत्य कहने पर जिसका उपहास उड़ाया गया, वो सच्ची चुनौती लेकर आया है। जिसके निरपराध भाई को मार दिया गया, वो न्याय का प्रतिकार लेने आया है। जिसे धनुर्ज्ञान के लिए अयोग्य समझा गया, वो अपनी योग्यता का सम्मान लेने आया है। अधिरथ का पुत्र कर्ण, शोण का भाई कर्ण। पांडवों का शत्रु कर्ण। राधे कर्ण। कर्ण? अब मेरा परिचय पूरा हो गया हो तो क्या द्वंद्व की अनुमति है महामहिम? नहीं, कदापि नहीं।
तुम्हें द्वंद्व की अनुमति कदापि नहीं मिल सकती। अर्जुन कुरुवंशी है, अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन राजकुमार है और तुम केवल एक सूत पुत्र हो, सूत पुत्र। और एक राजकुमार के साथ द्वंद्व की अनुमति एक सूत पुत्र को नहीं दी जा सकती। मौन क्यों हो गए सूतपुत्र? धनुर्धारियों की लाज बचाने आए थे ना। अब अपने कुल और जाति पर कदाचित लज्जा आ रही है। लज्जित नहीं हूं मैं वृकोदर, लज्जित नहीं हूं कि मेरा जन्म एक सूत कुल में हुआ। गर्व है मुझे कि मेरे पिता एक सारथी हैं, परंतु शोभ है कि युद्ध में महारथी से पहले बाणों का सामना करने वाले सारथी को यहां सम्मान का पात्र नहीं समझा जाता। अभिमान है मुझे मेरी माता के लालन पालन पर कि जिसने एक सूत को एक धनुर्धर बनने के योग्य बनाया, एक योद्धा बनाया, योद्धा बनाया, योद्धा बनाया। सुतपुत्र राजकुमारों के साथ युद्ध नहीं कर सकते। इस बात को सुनकर शकुनी ने दुर्योधन के कान भरे कि कर्ण ही तुम्हें राजगद्दी का हकदार बना सकता है। ये बात दुर्योधन के समझ में आती है और आगे आकर कहता है, अगर सुतपुत्र राजकुमारों के साथ युद्ध नहीं कर सकते हैं तो मैं दुर्योधन आज और अभी इसी क्षण कर्ण को अंग का राजा घोषित करता हूँ। और वही भारी सभा में कर्ण का राज्याभिषेक करने का वचन अपने पिता धृतराष्ट्र से ले लिया। बाद में कर्ण और अर्जुन में भीषण द्वंद्व होता है। अर्जुन को हारते देख भीष्म सूर्य के डूबने की राह देखते हैं। जैसे ही सूर्य नारायण का अस्त होता है, वो शंखनाद कर युद्ध समाप्ति की घोषणा कर देते हैं। दुर्योधन पांडवों की वीरता से बहुत ईर्ष्या करता था। उसने पांडवों का वारणावत में लाख के घर में जलाकर मार डालने की योजना बनाई, लेकिन पांडव वहां से बच निकले और साधुओं का वेश बनाकर जंगल में घूमते रहे। तभी उन्हें पता चला कि महाराज द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर रचा है। पांडव वहां साधुओं के वेश में जा पहुंचे। स्वयंवर में एक एक वीर सामने आते गए और हार कर अपने स्थान पर जा बैठते हैं। जब दुर्योधन की बारी आती है तब जगदीश्वर देवी भुवनेश्वरी सदुर्वेदी परिपूर्ण कलैवाणी करुणागरी अखिलांडरूपी
सायेंद्र तोळागवा यार पिळयो यार सदियो यारिंग कूर यादुमेन आदवळे वातुयर्तीर पादयெல்லாம் பேரொளியாய் உன் துணை கூட தீர்ந்திடும் காரிருளே धीम धीम निरंतरी नानीलम का पुण्यंगल तुरंतरी आदिनी अंतम इल्ला कादंबरी पारायो वारायो ताये नी शरणागदी अरुलुम नाद विनोदी സകല സൗന്ദരിനീ സാവങ്ങൾ സൂലുതെ കാത്തിടു കൈകൊടു ഉണയன்றி വേറില്ലയേ और अब मैं आमंत्रित करता हूं अंतिम प्रत्याशी हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन। अंतिम? वो दिन कब आएगा जब मैं इस दुष्ट की छाती पर गदा से प्रहार कर पाऊंगा? शांत, ये माता श्री की आज्ञा है, स्मरण रखना। हमें यहाँ पर किसी की दृष्टि में नहीं आना है। हम यहाँ पर स्वयंवर देखने आए और कुछ दक्षिणा ले लें, बस। मित्र मैं जानता हूं कि तुम ये धनुष उठा सकते हो, परंतु स्मरण रहे कि तुम अपने पांव के मध्य तनिक दूरी बनाए रखना ताकि तुम धनुष का बोझ संभाल सको। धनुष का एक भाग भूमि पर रखना ताकि प्रत्यंचा चढ़ाते समय धनुष तुम्हारे हाथ से छूटे ना। बताइए ना, कौन है वो 3 पुरुष जो ये लक्ष्य साध सकते हैं? पहला मैं स्वयं, दूसरा पांडु पुत्र अर्जुन और तीसरा कदाचित तीसरे वीर के लिए मैं आपका संकेत समझ गई हो सका, परंतु वो इस स्वयंवर में भाग नहीं ले रहा है। आशा यही है सखी, परंतु नियति क्या कहे कौन जाने। अपने पांव स्थिर रखना मित्र। अब धनुष का एक भाग भूमि पर रखो। बल लगाकर धनुष को मोड़ो। धैर्य रखना मित्र, तभी प्रत्यंचा चढ़ा पाओगे। ये दुष्ट कहीं लक्ष्य साध न ले। नहीं भ्राताश्री, इसकी पकड़ दुर्बल है और प्रत्यंचा तेलीय है।
दुर्योधन के हाथ से फिसल जाएगी। नहीं, एकाग्रता बनाए रखो दुर्योधन। यदि ध्यान भटका तो प्रत्यंचा हाथ से छूट जाएगी। बस, क्या यही है संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धा? क्या इसी क्षमता के बल पर मेरी पुत्री का वरण करने आए थे आप लोग? प्रतीत होता है गुरुओं में अब वो क्षमता ही नहीं रही जो अपने शिष्यों को युद्ध कौशल सिखा सके। मेरी पुत्री का स्वयंवर अधूरा रह जाएगा, इस बात का दुख नहीं है मुझे। अभी तो खेद इस बात का है कि संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक भी योद्धा ऐसा नहीं है जो इस परीक्षण में सफल हो सके। महाबली मानकर आप लोग अपने आप से छल कर रहे हो। खेलिए पंचाल राज। छल तो आपने किया है। यदि आपको अपनी पुत्री के लिए एक धनुर्धारी चाहिए था तो शेष योद्धाओं को यहां बुलाकर अपमानित करने का छल क्यों किया आपने? यदि बल, बुद्धि, दृष्टि, एकाग्रता और लक्ष्य पर प्रहार करने की क्षमता जांचनी थी तो केवल धनुर्विद्या का परीक्षण क्यों? खड़ग युद्ध क्यों नहीं? गदा कौशल क्यों नहीं? आप वसुदेव कृष्ण के परीक्षण पर संदेह कर रहे हैं। आप इन पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं भद्र पुरुष। क्योंकि ये पक्षपात है। यदि ये गदा कौशल का परीक्षण होता तो मेरे मित्र युवराज दुर्योधन यहां उपस्थित सभी योद्धाओं को पराजित कर देते, परंतु नहीं। आपने ये परीक्षण एक पक्षीय रखा और उस पर आप महान गुरुओं की शिक्षा दीक्षा का अपमान कर रहे हैं। तो पांचाल राज, आपको आपकी ललकार का उत्तर अवश्य मिलेगा। एक शिष्य अपने गुरु के मान के लिए आपकी ललकार स्वीकार करता है। आज यहां इसी सभा में प्रत्यंचा भी चढ़ेगी, शर संधान भी होगा और लक्ष्य भेद भी होगा। मैं परशुराम शिष्य राधेकर ये लक्ष्य भेद स्वयं करूंगा। सखी, यदि तुम्हें ज्ञात हो कि अर्जुन जीवित है तो क्या करोगे? वो सब जो मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा कर सके, जो कि अर्जुन से विवाह के पश्चात ही संभव है। तो फिर देखो सखी, वो तीसरा वीर जो इस परीक्षण में सफल हो सकता है। यदि कर्ण ने लक्ष्य संधान कर दिया सखी तो तुम अपने जन्म का प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाओगे। अद्भुत, अद्भुत कर्ण। जो मैं कह रहा हूं
उसका तात्पर्य समझ रही हो ना सखी? ठहरो 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 ठहरो, ये शरसंधान नहीं होगा। परंतु क्यों? क्योंकि मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। कर्म की कोख ही जन्म का द्वार है, यही संसार का सार है। सुख की न ये धरा ये मझधार है, यही संसार का सार है। कर्ण की गागर का खेल कैसा के पाप धुले पश्चाताप ना धुले। जिस पल वो तेरा जन्म लिखे, उस पल ही वो अंतिम घड़ियां लिखे। खेल ये जो कोई भांप गया, उसको ही वो उजला जरिया दिखे। जीवन ये तेरा दुख भरा कोई बंधन, मरण भला है तन जले जैसे चंदन। दुख के सागर का खेल ऐसा के आंसू टले पर विलाप ना टले। द्रौपदी द्वारा कर्ण को रोकने के बाद उस स्वयंवर को पूर्ण रूप से खुला कर दिया गया। तभी अर्जुन लक्ष्य भेद करके द्रौपदी को प्राप्त कर लेता है और अपने साथ लेकर जाता है। भीष्म द्वारा सारे पांडवों को हस्तिनापुर लाया जाता है। इधर अपनी क्रोध की अग्नि में दुर्योधन विचाराधीन होता है। तभी शकुनी अपनी चाल चलकर विभाजन की बात पर अड़ जाता है, जो भीष्म द्वारा राज्यसभा में रखा जाता है। असंभव महाराज, असंभव। मुझे तो स्वयं के कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। जिन महाबली भीष्म ने हस्तिनापुर के सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा की थी, वही आज विभाजन की बातें करने लगे हैं। हे ईश्वर, किस दिशा में जा रहा है हस्तिनापुर? क्या यह उचित है? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि गंगा मैया उल्टी दिशा में बहने लगी है। और कभी कभी ऐसा भी प्रतीत होता है कि कहीं सूर्य देव पश्चिम दिशा से तो नहीं उदय होने लगे। गांधार नरेश, गंगा पुत्र ने हस्तिनापुर के सिंहासन को सुरक्षित रखने की प्रतिज्ञा ली थी और इस समय हस्तिनापुर की सुरक्षा उसके विभाजन में है। और आप तो कुरुपुत्रों के मामाश्री हैं। आपसे अधिक ये कौन समझ सकता है कि साथ रहने में किसकी कितनी हानि। और ये भी समझ सकते हैं कि यदि एक बार अग्नि प्रज्वलित हो उठी तो उसे शांत करना कितना कठिन है, विशेषकर विद्वेष की अग्नि। वासुदेव, मैं तो शांत। शकुनी, शांत।
विदुर, तुम्हारी नीति क्या कहती है इस विषय में? जब साथ रहते विकास अवरुद्ध हो तो विभाजन श्रेष्ठ है। महाराज, विदुर ठीक कह रहे हैं। हमारे हाथ केवल विभाजन का संकल्प है, इसलिए राज्य उचित ढंग से और सामान्य भाग में विभाजित होना चाहिए। मामाश्री, मैं ये विभाजन यहीं समाप्त कर दूंगा। अभी अपने गदा के एक ही प्रहार से इन पांडवों का सिर और सब दोनों चूर कर दूंगा। अभी देखिए। शांत हो जाओ मेरे होने वाले सम्राट, शांत हो जाओ। देखो, जो काम सुई से हो सकता है उसके लिए तलवार नहीं उठाई जाती। पांडवों को ऐसा विकल्प दूंगा विभाजन का कि वो उसे अस्वीकार कर देंगे, समझ गए? उसके बाद सारा खेल हमारे मुट्ठी में। परंतु नहीं, ये समय कृष्ण के और मेरे मध्य बुद्धि युद्ध का है, इसीलिए मुझे ही आगे रहने दो। ठीक है मामाश्री। हाँ, तो ठीक है। यदि दोनों पक्ष विभाजन के लिए प्रस्तुत हैं, तो यही सही। परंतु दाता और याचक, इन दोनों के मध्य एक नियम होता है। जो दे रहा है वो ही चयन करे। तो इसके नाते विभाजन में पांडवों को कौन सी भूमि मिलेगी, इसका विकल्प देने का अधिकार केवल दुर्योधन का है। तो कहिए गांधार राज, क्या सुझाव है आपके पास? यदि पांडव विभाजन चाहते हैं तो हम उन्हें खांडव प्रस्थ देते हैं, और यदि पांडवों को खांडव प्रस्थ स्वीकार नहीं तो हमें भी विभाजन स्वीकार नहीं। हाँ, तो पांडव यहीं रहे अपने भाइयों के साथ, प्रसन्नता से, प्रेम से और सेवा से। यह अन्याय है गांधार राज। मित्र, तुम देख लो कैसी अनुचित बात कर रही है। खांडव प्रस्थ, उस भूमि पर कांटे तक नहीं उगते, बंजर भूमि है वो, अंग से भी अधिक बंजर, जैसे आप शापित हो। महाराज, यदि विभाजन नीति अनुसार करना है, पांडवों को वो भूमि देना नीति का अपमान है। तुम दुर्योधन के मित्र हो या शत्रु, सदैव उसका अहित बोलते हो। मैं वही करता हूं जो मेरे मित्र के हित में हो, और मैं नहीं चाहता कि आपके एक और कुचक्र में फंसकर मेरा मित्र स्वयं को सदा के लिए इतिहास में अन्यायी सिद्ध कर दे। हमें खांडव प्रस्थ नहीं चाहिए, भले ही युद्ध हो जाए। कथा
अग्नि पर्वत अग्नि वन अग्नि काल अग्नि पाताल अग्नि रक्षक अग्नि रण अग्नि आदि अग्नि अनंत अग्नि पर्वत अग्नि वन अग्नि काल अग्नि पाताल अग्नि रक्षक अग्नि रण अग्नि यहाँ था मगर जो यहाँ था वो हम थे संख्या के बिन संख्या बल जो यहाँ था वो हम थे अग्नि की जो पहली लपटों से खेला हो अग्नि में ही जो फला और फूला वो हम आ कटार लेके आ तलवार लेके आ हजार लेके आ जा कटार लेके आ तलवार लेके आ हजार लेके आजा आजा आदि अग्नि अनंत अग्नि पर्वत अग्नि वन अग्नि काल अग्नि पाताल अग्नि रक्षक अग्नि रण अग्नि देखा देखा हवा का त्रिशूल युग युग तक लड़ लड़ के जग जीते हम जन मन धन रक्त से फिर सींचे हैं हम मधुरा कारे कारे नदियों में अंगारे मौसम भी था बेरहम आग में भी नृत्य किया हम है आदिकाल के ये सत्य बताए पेड़ की जो शाखा है झूठ के जो हाथी चले कल्पन की वो कल की दिशा दिखाए कटारी पे धार बने भेड़िया हो भाग खड़े अग्नि पक्षी चट्टानों पे चीखे जोर से शत्रु जीव दाब उठे डर से जिगर कांप उठे ये अग्नि जो आती दिखे दूर से कटार लेके आ तलवार लेके आ हजार लेके आ जा कटार लेके आ तलवार लेके आ हजार लेके आजा आजा आदि अग्नि अनंत अग्नि पर्वत अग्नि वन अग्नि काल अग्नि पाताल अग्नि रक्षक अग्नि रण अग्नि राजसभा में पांडवों को अंत में खांडव प्रस्थ स्वीकारना पड़ता है। वे खांडव प्रस्थ को कृष्ण की सहायता से इंद्रप्रस्थ में सुशोभित कर देते हैं। इंद्रप्रस्थ को देख क्रोधित कौरव द्वेष करने लगते हैं। दुर्योधन को मामा शकुनी द्वारा उकसाया जाता है कि पांडव को चौरस खेलने के लिए तैयार करे। मैं अपने पासों के बल पर उनका सब कुछ छीन लूंगा। दुर्योधन का समाचार पांडवों को मिलने के बाद विचार विमर्श कर पांडव चौरस खेलने जाते हैं। चौरस में एक के बाद एक हर वो चीज हारने लगते हैं। अंत में द्रौपदी को दांव पर लगाया जाता है और उसे भी हार जाते हैं। दुर्योधन अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रौपदी वस्त्रहरण करने का आदेश देते हैं। वस्त्रहरण में कृष्ण द्रौपदी की लाज बचाते हैं और पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास के लिए जाना पड़ता है। मित्र, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो मित्र? इस सुरक्षा चौकी की जांच कर रहा हूं युवराज। वर्षों से हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का किसी ने साहस नहीं किया, परंतु अब आभास हो रहा है कि आक्रमण शीघ्र ही होने वाला है। तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो मित्र। 13 वर्ष बहुत लंबा समय होता है और
उन पांडवों का तो वनवास कभी समाप्त नहीं होगा। परंतु फिर भी तुम्हें यह करना ही था तो किसी सेवक को बुला लेते, उससे करवा लेते। एक सेवक ही ये कार्य कर रहा है युवराज। ऐसा मत कहो मित्र, यह आनंद का समय है। इंद्रप्रस्थ जीत लिया है मैंने। मेरे साथ इंद्रप्रस्थ चलकर मेरे आनंद में भागीदार बनो। जो पाप में भागीदार बन जाए वो केवल यंत्रणा में भागीदार बन सकता है, आनंद में नहीं युवराज। तुम मुझे बार बार युवराज क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम मेरे मित्र हो, मित्र कहो मुझे। भरी सभा में अपने मित्र और उसकी मित्रता को लज्जित किया आपने। आपकी मित्रता उसी समय समाप्त हो गई जब आपने अपने मित्र के शस्त्र अपनी सेवा में ले लिए। आपके मित्र के बार बार कहने के पश्चात भी आपने एक स्त्री को लज्जित किया, उसे अपमानित किया। अब जो आपके सामने खड़ा है वो केवल आपका सेवक है। मेरा जीवन और मेरे शस्त्र सदा आपकी सेवा में रहेंगे। आदेश दीजिए युवराज कि आगे आपके इस दास को क्या करना है। बस करो। मेरे जीवन में तुम्हारी सबसे अधिक आवश्यकता है। आपकी हर आवश्यकता पूर्ण करना मेरा धर्म है युवराज, परंतु केवल एक सेवक बनकर, एक दास बनकर, आप मित्र समझकर मैं आपको कभी गले नहीं लगा पाऊंगा। यदि आप चाहते कि मैं आपके साथ इंद्रप्रस्थ चलूं तो मैं अवश्य चलूंगा युवराज, परंतु केवल एक सेवक बनकर चलूंगा। अपने दास को आज्ञा दीजिए युवराज। बड़ी बात। मित्र, ऊपर से कितना शांत प्रतीत होता है न कर्ण, परंतु भीतर से न जाने कितनी बड़ी अशांति, कितना बड़ा ज्वार छिपा कर बैठा है। आपने मुझे जल की अशांति के विषय में बताने के लिए तो नहीं बुलाया केशव। जल की बात कौन कर रहा है कर्ण? मैं तो मनुष्य के मन की बात कर रहा हूं। मैंने तुम्हें यह कहने के लिए बुलाया है कर्ण कि अब भी अवसर शेष है। अपने मन की शांति पा सकते हो तो बोलो कर्ण। इतना बड़ा अनर्थ देखने के पश्चात भी क्या तुम अब भी दुर्योधन का पक्ष चुनोगे? किसका पक्ष चुनो केशव? किसने उचित किया, किसने अनुचित, किसने धर्म किया, किसने अधर्म? कौन था उस सभा में जो उस पाप के लिए उत्तरदायी नहीं था? हाँ, इस अनर्थ के लिए दुर्योधन अवश्य उत्तरदायी था, परंतु पांडव भी कम दोषी नहीं थे, सब दोषी थे। मैं भी दोषी हूं केशव। तुम अब भी प्रायश्चित कर सकते हो कर सकता हूं केशव, परंतु अब प्रायश्चित का नहीं, दंड पाने का समय है। अपने कर्मों का फल पाने का समय है। अनिच्छा से ही सही,
परंतु द्रौपदी का अपमान होते हुए मैंने भी देखा। विवश होकर मैंने पांचाली को वेश्या कहा। एक स्त्री के लिए मेरे मुख से ऐसे शब्द निकले कि शब्द अब उसका विषपान भी तो मुझे ही करना होगा, है ना केशव? परंतु एक प्रश्न शेष है केशव। मैंने तो पाषाण होना चुना, परंतु जिसे आपने पंख बनाया उन्होंने भी आपको लज्जित किया, फिर आप उनके साथ क्यों हैं? यही प्रश्न उस पंख ने भी मुझसे किया था और जो उत्तर मैंने उसे दिया वही उत्तर मैं तुम्हें भी दूंगा कर्ण। मैं किसी के साथ नहीं हूं कर्ण, मैं केवल विरोध में हूं। हर पाप के, हर अत्याचार के। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया केशव। परंतु हमारे मार्ग अलग है। अब हम सीधा युद्ध में मिलेंगे केशव, जहां मैं दुर्योधन का साथ दूंगा, अपना कर्तव्य निभाने के लिए नहीं, परंतु द्रौपदी के साथ जो पाप हुआ उसका परिणाम भोगने के लिए। मैं जानता हूं केशव कि 13 वर्षों के पश्चात एक महासंग्राम होगा, एक महाभारत होगा, जहां आप मेरे विरुद्ध खड़े होंगे। आप अपना धर्म निभाइए और मैं अपना धर्म निभाकर अपना पश्चाताप पूर्ण करूंगा। बड़ी बात केशव। न्यायानां अधिकाराणां प्राप्त्यर्थं साम्राज्यार्थं न्यायानां। कर्ण को ऐसे अनेक संकटों और दुखों से सामना करते अपना जीवन व्यतीत कर ही रहा होता है, तभी एक और षड्यंत्र कर्ण के विरोध में इंद्रदेव निर्माण करते हैं। एक ब्राह्मण के आश्रम से गाय का बछड़ा माया रूपी राक्षस द्वारा चोरी कर लेते हैं। जब ब्राह्मण को पता चलता है कि बछड़ा अपनी जगह पर नहीं है, तब ब्राह्मण और उसका परिवार विलाप करते हैं। पूरा परिवार आक्रोश कर रहा होता है। गौरांग, 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 गौरांग! क्या हुआ स्वामी? गौरांग को यही बांध के गया था, वो न जाने कहां चला गया। गौरांग कहां गया? गौरांग! अगर वो नहीं मिली तो श्यामा अपने प्राण त्याग देगी, और आप तो जानते ही हैं स्वामी कि श्यामा हमारे जीवन का एकमात्र सहारा है। हे प्रभु, अनजाने में कौन सा ऐसा कर्म हो गया जिसका फल आप मुझे इस तरह दे रहे हैं? तुम्हारे पाप का फल नहीं है ये ब्राह्मण, ये तो केवल कर्ण के महाश्राप का प्रारंभ है। क्या हुआ ब्राह्मण देव? आप सब इतना विलाप क्यों कर रहे हैं? देखिए, मेरे गाय श्यामा के बछड़े को ना जाने कौन चोर चुरा के ले गया। अगर मेरा गौरांग नहीं मिला तो ये बेचारी छटपटा कर अपने प्राण त्याग देगी।
आप मेरी कोई सहायता करिए। आप निराश ना हो ब्राह्मण देव, मैं समय रहते इस गाय के बछड़े को वापस ले आऊंगा सुरक्षित। ये मेरा वचन है। आनंद आ गया, आज बड़ा कोमल भोजन मिला है। सावधान! मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि इस बछड़े को छोड़ दो। अपना भोजन छोड़ दूं? तुम्हारे लिए यह केवल एक समय का भोजन है, परंतु किसी और के लिए यह जीवन जीने का सहारा है। इसकी मां के प्राण बसे हैं इसमें। इस निरपराध पशु को छोड़ दो। ये मेरा भोजन है, नहीं छोड़ूंगा इसे। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें भरपेट भोजन करवाऊंगा। बड़े दानवीर हो, परंतु मैं राक्षस हूं, बल से अपना खेत करता हूं, नहीं छोड़ूंगा इसे। और मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। तो तुम्हें इसे प्राप्त करने के लिए मुझसे युद्ध करना होगा मनुष्य। सावधान! तेरा अंत आ गया है राक्षस। ये मेरा नहीं, तुम्हारा अंत है कर्ण। गौरांग! 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 मेरे गौरांग की तुमने हत्या कर दी। हत्या कर दी तुमने मेरे गौरांग की धनुर्धर। तुमने एक मूक और विवश अबोध पशु की हत्या कर दी, जो कीचड़ में फंसा हुआ था। तुमने महापाप किया है धनुर्धर। रामदेव, मैंने इसे नहीं मारा। मैं तो केवल राक्षस का वध कर रहा था। वो राक्षस वो अभी यही था। वाह धनुर्धर वाह! कौन सा राक्षस है यहाँ? यहाँ तो कोई राक्षस नहीं है। अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए असत का सहारा मत लो धनुर्धर। तुमने मेरे गौरांग की हत्या नहीं की, तुमने उसकी माता श्यामा की भी हत्या की है। तुमने सिर्फ उसकी मां की ही नहीं, मेरे परिवार के सदस्य की भी हत्या की है धनुर्धर। ब्राह्मण देवा, आपको भ्रम हो रहा है। भला मैं क्यों मारूंगा इसे? गौ हत्या का महापाप किया है तुमने। तुम्हारे पास उसके बच पाने का कोई अवसर नहीं है। आप सब दुखी मत होइए ब्राह्मण देव। मैं मानता हूं कि अनजाने में मुझसे पाप हुआ। मैं आप सबकी पीड़ा समझ सकता हूं। आपकी हानि की पूर्ति मैं करूंगा। यदि मैं तुम्हारे पुत्र की हत्या कर देता और अपनी सारी संपत्ति तुमको दे देता, तो क्या तुम मुझे क्षमा कर देते? कदापि क्षमा नहीं करोगे तुम। तुमने महापाप किया है। मैं अग्निहोत्र ब्राह्मण विजय तुम्हें श्राप देता हूं। श्राप! किस प्रकार तुमने कीचड़ में फंसे हुए मेरे असहाय बछड़े को मारा है, उसी प्रकार तुम भी एक दिन पृथ्वी पे असहाय गिरे रहोगे।
और तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेगा। और मेरे बछड़े की भांति तुम्हारी भी मृत्यु उसी प्रकार होगी। तुम्हें कोई दया नहीं मिलेगी। धनुर्धर, ये तुझे ब्राह्मण का श्राप है। मैं अग्निहोत्र ब्राह्मण विजय तुम्हें श्राप देता हूं। श्राप! जिस प्रकार तुमने कीचड़ में फंसे हुए मेरे असहाय बछड़े को मारा है, उसी प्रकार तुम भी एक दिन पृथ्वी पे असहाय गिरे रहोगे और तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेगा। एक बार फिर परशुराम का फरसा उठा है, क्योंकि घोर अन्याय हुआ है। मेरे शिष्य को अकारणी श्राप दिया गया है। मैं पूरे संसार का सर्वनाश कर दूंगा, मैं ध्वंस कर दूंगा। आज संसार में प्रलय आएगी, नरसंहार होगा। 21 बार इस धरा को क्षत्रिय विहीन कर देने वाला परशुराम एक बार फिर इस धरा को मानव विहीन कर देगा। उपकार का बदला उपकार से ना चुकाना, ऐसे मानव जाति को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं देगा परशुराम। नहीं गुरुदेव, नहीं। ऐसा अनर्थ मत करिए गुरुदेव, शांत हो जाइए। इतना क्रोध क्यों गुरुदेव? मुझे तो श्राप और उपेक्षा का अभ्यास सा हो गया है, और एक श्राप थोड़ी ना मिला है मुझे। मेरा जीवन तो प्रारंभ से अभिशप्त रहा है, और आपने भी तो मुझे श्राप दिया है गुरुदेव। मैं जमदग्नि पुत्र परशुराम तुम्हें श्राप देता हूँ। मेरे द्वारा दिए गए दिव्यास्त्रों का आवाहन नहीं कर पाओगे, ये मेरा श्राप है। उसी अपराध की अग्नि में तो परशुराम अभी तक जल रहा है पुत्र। ऐसा कहकर मुझे पाप का भागी ना बनाए। मां की मार और गुरु की फटकार, जीवन में इससे बड़ा प्रसाद नहीं हो सकता। और वैसे भी गुरुदेव, कोई भी श्राप और कोई भी पीड़ा मेरे भाई शिवम की मृत्यु से अधिक नहीं हो सकती। मुझे परिवर्तन चाहिए, न्याय चाहिए, समानता चाहिए गुरुदेव। और इस न्याय, परिवर्तन और समानता को पाने के लिए मैं एक श्राप तो क्या, सहस्त्र श्राप सह सकता। और कोई श्राप आपके इस शिष्य को अपने लक्ष्य से, अपने कर्म पथ से हटा नहीं सकता गुरुदेव। हस्ति
को भी अधिक ताप में रखा जाए तो वो भी पिघल जाता है। पाषाण पर चोट करो तो उसमें से भी चिंगारियां निकलती हैं, परंतु कर्ण, तुम तो स्वर्ण हो, स्वर्ण। तुम्हें जितना तपाया जाता है तुम मुझसे कहीं अधिक चमकदार बनकर निकल आते हो। यहां कई वीर योद्धा आए और आएंगे भी, पर तुम जैसा धैर्यवान और वीर योद्धा न भूत हो न भविष्य हो, न कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। मैं तो चिरंजीवी हूं, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, परंतु वत्स, मृत्यु भी तुम जैसे धैर्यवान और वीर योद्धा को प्रणाम करेगी और कामना करेगी कि कदाचित से तुम्हारे हाथों पराजय देखनी पड़े। अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ो कर्ण। तुम भले ही अभिशापित हो और संसार के वीर योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगे। तुम मृत्युंजय कर्ण बनोगे, कर्ण बनोगे। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार
प्रचंड। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। सुख